हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सभी अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए गार्डनिंग करते हैं और हमारे कई प्लांट जो हैं मर जाते हैं तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो हमारे प्लांट्स मरते क्यों हैं? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। आइए उन सब पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो जब हम महंगे महंगे प्लांट नर्सरी से ले आते हैं और जब प्लांट हमारे घर में आकर कुछ दिन बाद वो ग्रो नहीं कर पाता है और मर जाता है तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ऐसा हम सभी के साथ होता है। तो सबसे पहली बात जो है वो है, हम जो सॉइल बनाते हैं वो एकदम वेल ड्रेन होना चाहिए। और वेल ड्रेन यानी कि भूरभूरी होनी चाहिए मिट्टी जो है, जिसमें कि जो प्लांट के रूट है वो अच्छी तरह से ग्रो करे। और अगर रूट ग्रो होगा तो उसका शूट भी ग्रो होगा अच्छी तरह से। तो मेन बात है जो सॉइल एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। और ये देखिए, इस तरह से रेगुलर आपको गुड़ाई करते रहना है। और स्पेशली अभी मॉनसून के समय तो लगातार बारिश के कारण मिट्टी जो है वो एकदम जम जाती है और उसमें रूट्स को ऑक्सीजन लेने का मौका नहीं मिलता है। और इस तरह से भी कई बार हम देखते हैं कि हमारे प्लांट जो है धीरे धीरे मुरझा जाते हैं और उसके बाद फिर मर जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है प्लांट के मरने का। और एक और बात है जो पानी का देना, ये एक बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट के लिए, क्योंकि पानी तो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी मॉनसून का टाइम है तो लगातार बारिश हो रही है, तो इस समय तो आपको पानी देना ही नहीं है। और अगर जिस एरिया में पानी नहीं गिर रहा है तो वहाँ पर आप मिट्टी के ऊपर ही लेयर को थोड़ा सा हाथ से उंगली से दबा कर देखें। अगर ये सूखा लग रहा है तो तभी आप पानी दीजिए, क्योंकि अधिक पानी से जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं और प्लांट को पूरी तरह से मार डालते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए और कम पानी भी नहीं देना चाहिए। प्लांट के लिए दोनों ही नुकसानदायक होता है। और जो हाइब्रिड वाले प्लांट होते हैं वो तो अधिक पानी उसमें नहीं देना चाहिए, उसमें जब ज़रूरत हो तभी पानी दीजिए। और ये देखिए, ये हिबिस्कस के प्लांट जो हैं जब हम नर्सरी से ले आते हैं तो वो जो पॉलीथीन ग्रो बैग में रहते हैं वो प्लांट, तो उनका नर्सरी वालों का प्लांट ग्रो करने का मकसद यही रहता है कि इसमें अधिक से अधिक फ्लावरिंग हो। लेकिन हम जब घर में लाते हैं तो हम चाहते हैं कि प्लांट में भी ग्रोथ हो अच्छी तरह से और उसमें फ्लावरिंग भी हो। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो उसके जो पॉलीथीन बैग होते हैं उसकी मिट्टी को हम अधिक से अधिक निकाल दें, लेकिन प्लांट का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह से मिट्टी को अलग करना चाहिए जिससे कि प्लांट सही बना रहे और फिर उसे हमें ग्रो करना चाहिए। और अगर हम प्लास्टिक के, और ये देखिए इस तरह से जो नर्सरी में हम प्लांट लाते हैं वो एक छोटे से बास्केट में उन लोग कटिंग से लगाते हैं। तो इसे ज़रूर आप लगाने के पहले काट कर निकाल दीजिए। ये गलती मैंने भी कर चुकी हूँ मैं भी, तो इसे अभी निकालने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये जो बास्केट है ये लगा रहने से इसके जो रूट्स हैं अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते हैं, वो बंधे रहते हैं एक छोटे से एरिया में। कोशिश करते हैं रूट की ग्रो होने में। और अभी तो मानसून में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हम सबके साथ, हमारे पॉट जो है वो पानी से भर जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जो ड्रेनेज होल है वो सही करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तभी सभी होगा जब हम सॉइल को एकदम वेल ड्रेन बनाएंगे, भुरभुरी बनाएंगे, तो वो पानी रुकेगा ही नहीं, पानी झड़ जाएगा। और इस तरह से अगर पानी लगातार बारिश हो रही है तो मैं हमारे रूफ के जो गार्डन है कुछ पॉट को मैं इस तरह से एक बेस के ऊपर रख दी हूँ जिससे कि पानी इजीली झड़ जाए। तो ऐसे बहुत सारे हमें उपाय करने पड़ते हैं अपने प्लांट को सही रखने के लिए। रेगुलर बीच बीच में गुड़ाई करते रहिए। और जब प्लास्टिक वाले जो आप पॉट में लगाते हैं तो उसमें 4-5 होल ज़रूर करें जिससे कि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और जो सीमेंट वाले पॉट होते हैं उसके जो होल होते हैं उसे भी अच्छी तरह से आप लगाने के पहले प्लांट अच्छी तरह से उसे चेक कर दीजिए। हो सके तो होल को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए
जिससे कि पानी सही तरह से निकल जाए। यही सभी उपाय हैं हमें अपने प्लांट को सही रखने के लिए। रेगुलर उसमें एक बीमारी से बचाने के लिए रेगुलर आप नीम ऑयल स्प्रे करते रहिए। नीम ऑयल से कोई रेगुलर अगर हफ्ते में 2 बार भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा प्लांट को। तो यही सभी उपाय हैं, इनको करते रहिए तो आपके प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके काम में आएगा। तो अगर काम में आया तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को देखते हैं, आपको पसंद आता है तो ज़रूर इस बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यही सभी उपाय हैं अपने गार्डन को सुंदर, हरा भरा और फूलों से रंगीन रखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा।